जनपद की छाता तहसील के गांव बिड़ावली में किसान सम्मेलन का आयोजन भारतीय किसान यूनियन अजगर के बैनर तले किया गया। इस आयोजन में सहभागिता करने के लिए किसान नेता पूनम पंडित भी पहुंची। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई पूनम पंडित ने कहा, वर्तमान में स्थिति काफी खराब हो चुकी है। किसानों को आतंकवादी जैसे नामों से पुकारा जा रहा है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं। ऐसे नेता हिटलर का आखिरी पन्ना पढ़ना भूल गए हैं। मैं भगवान से दुआ करती हूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, हिटलर का आखिरी पन्ना भी पढ़ लें कि अंत में हिटलर की तानाशाही के बाद उसका क्या हश्र हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट मोहित भाटी। पंडित, आज आप यहाँ किसान सम्मान सम्मेलन है, इसमें आप यहाँ आए। ब्रज की पावन धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हमारी ब्रज भूमि का नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक अहम ये दिन है कि ब्रजेश्वरी राधा रानी का आज पावन जन्मोत्सव भी है। क्या कुछ कहेंगी इसको लेकर के आप? बस मैं यही बोलूँगी कि ये जो किसान पंचायत है, हमारा ये नहीं कि हम आए और आके बोल करके चले जाएं या हम कुछ फूल माला हार पहन करके अपने स्वागत करा करके चले जाएं। नहीं, मेरा एक उद्देश्य होता है जब भी मैं किसी किसान पंचायत में जाती हूँ, संबोधित करती हूँ किसी किसान पंचायत को, कि किसानों की समस्या को किसान ही सबसे पहले समझेंगे, बाद में किसान नेता समझेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले नेता समझेंगे। सबसे पहले हमें अपनी आपस की समस्याओं को समझना होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी उठा लीजिए मुद्दा किसानों का, पिछले काफ़ी समय से वैसे तो चलता बहुत उससे आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, कुछ चीज़ें सुधर रही थी। लेकिन अभी जो आपने रूपरेखा देखी, तमाम पूरे देश ने देखी, चाहे वो आप किसान आंदोलन लगा लीजिए, चाहे वो लखीमपुर कांड लगा लीजिए, चाहे वो बेटियों के बलात्कार लगा लीजिए, तमाम हाथरस जैसी, कठुआ जैसी कांड जो हुए हैं, चाहे वो झारखंड वाला कांड लगा लीजिए, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं, या युवाओं का वो आंदोलन लगा लीजिए जो वो बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं। अभी हम किसानों की पंचायत को इसलिए संबोधित करते हैं, इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि एक किसान धर्म, किसान जात, किसान सम्मान, स्वाभिमानी एक ऐसा है कि जो इन युवाओं को भी बेरोजगारी के रास्ते इनके खोलेगा, बेटियों की आवाज़ उठाएगा, हम जैसी बेटियों को आगे सपोर्ट करेगा। और मैं राधा रानी से कृपा करती हूँ, मैं ब्रजभूमि में आई हुई हूँ अपने ठाकुर जी की नगरी में, कि मेरे जैसी जो बेटियाँ हैं उनको और ज़्यादा आशीर्वाद देवे। और बेटियों से, मेरा बहनों से यह अनुरोध है कि जब जब कोई बेटी समाज में अच्छे कार्य करने के लिए उभरती है तो आप उसके पैर पकड़ के ना खींचे, बिल्कुल उड़ने दे परिंदों को आज़ाद फिजा में, तो उन्हें उड़ना ही चाहिए, क्योंकि जब पंख फैलाएंगे तो पता लग जाएगा ना किसकी कितनी औकात है। आसमान नापने इंसान या बेटी तो निकलती जरूर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे कुछ समाज का आप मान लीजिए, या परिवार का आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या पुलिस प्रशासन की प्रताड़नाएं मान लीजिए, जैसे कि आपने किसान आंदोलन के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे ही साथ देखी होंगी। हम दूसरे की बात तब करेंगे, हम पहले अपने घर से ही शुरू होते हैं। तो तमाम मेरे लोगों से इधर मथुरा में आई हुई हूँ, थोड़ा यहाँ के कल्चर में क्या है, थोड़ा बेटियों को और ज़्यादा मतलब रोक टोक का वो है। तो बस मैं ये बोलूँगी, अगर समाज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी और इंदिरा जी जैसी बेटी नहीं होंगी तो कैसे बेटियों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। और हमारे भाई अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अम्बेडकर साहब ही संविधान लिखने वाले, या उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जवानी में फांसी पर झूलने वाले, अगर वही भाई हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी उनके, मतलब दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, आधा इधर से अधूरा है, फिर आधा इधर से अधूरा है। तो मेरा यही अनुरोध है, और मैं यहाँ आकर के बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है पिछले बीते दिनों से, आप उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपने देखा पंचायत में आप बतौर अतिथि शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी किसान भाइयों को राधा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और मेरा भी मानना यही है कि किसान जितनी मेहनत करता है, जितनी लागत लगाता है, उसकी लागत भी नहीं निकल रही। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला आज किसान, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा दुखी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है जो हमारा ये किसान जो संगठन आकर हमको जगा रहा है। जब हर किसान जागेगा, हर किसान जब संघर्ष करेगा, तभी हम उन्नति कर सकते हैं, तभी हम जाग सकते हैं, तभी सरकार से लड़ सकते हैं। नहीं, सरकार हमको इसी प्रकार को चलती रहेगी, इसी प्रकार दबाती रहेगी, और इसी प्रकार इस गरीबों की आवाज़ को इसी प्रकार को चलती रहेगी। आप तो आपसे जानिए, क्या नाम है आपका और क्या जिम्मेदारी है संगठन में आपके पास? सचिन सरवार नाम है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश जी। आज आप यहाँ ब्रज की पावन धरा पर इस किसान महापंचायत में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मथुरा की पावन धरती पर आज जो पंचायत है, और ऐसी पंचायत पूरे प्रदेश में आज चंद्रपाल जी के नेतृत्व में जो पंचायत यहाँ की गई है, पूरे प्रदेश में हर जिले में अभी तो ये अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है। हर किसान की समस्या को लेके हम हर तरीके से लड़ेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। 13 महीने जैसे हम बॉर्डर में बैठे थे, उसको लेकर उनका आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी और आगे की चर्चा भी आज की जाएगी।